तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्टर हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक अजीब कहानी है। अगर मैं इस कहानी को सीरियस कहूँ तो बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर मैं इस कहानी को फनी कहूँ तो इसमें वाकई में बहुत ज्यादा फन है। एक ऐसी कहानी है, इसमें 2008 पर एक मूवी बन चुकी है, मशान। कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। कहानी आती है श्रीलंका से। बात श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से है। कुछ नौजवान लड़के कोलंबो में अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। पैसा कमाना चाह रहे थे, घर चलाना चाह रहे थे, लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें उस हिसाब से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल पा रहा था जिस हिसाब से वो जीना चाहते थे। कई बार वो सुनते थे कि श्रीलंका से बाहर निकलो, दूसरे देशों में जाओ, वेस्टर्न कंट्री में जाओ, अच्छी सैलरी, अच्छे काम मिलते हैं, अच्छे शौक होंगे और अच्छी तरीके की जिंदगी आराम से कटेगी। तो एक एक करके ऐसे सोच वाले नौजवान थे, वो सब एक हो जाते हैं। इसमें तो कुछ ऐसे होते हैं, बार में काम करते हैं, कुछ सब्जियों में ठेला लगाते थे। मतलब सब कुछ छोटे मोटे काम वाले लोग थे। जितने भी लड़के थे ये सब छोटे मोटे काम से थे। और सबकी उम्र भी तकरीबन एक जैसी थी, 18, 19, 20, 25, 26 इसके बीच की उम्र थी। और कोलंबो में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिंदगी से अपने खुश नहीं होते और अपनी जिंदगी श्रीलंका से बाहर निकल के गुजारना चाहते थे। और इन लोगों की तमन्ना थी कि ये यूरोप जाना चाहते थे। उसी वक्त इन लोगों को पता चलता है इटली में बहुत सारे श्रीलंका जाके बच गए। और उनकी पूरी कम्युनिटी एक इलाके में अच्छी खासी तादाद में रह रही है, एक अच्छी नौकरी कर रही है। और जब वहां से कुछ लोग श्रीलंका वापस लौटते हैं श्रीलंका छुट्टियों में, तो ये लोग उन्हें देखते हैं, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका पहनावा। तो ये लोगों को बाकी में लगता है कि जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। ये बंदा भी हमारे बीच का था, आज ये जो बाहर जाकर इन्हें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली और हम वहीं के वहीं रह गए। तो इन चीजों ने उन लोगों को और प्रोत्साहित करा इस काम को करने के लिए। तो इन लोगों ने कहा चलो हम भी यूरोप चलते हैं, कुछ काम वाम देखेंगे। लेकिन पैसे होते नहीं इन लोगों के पास बाहर जाने के लिए, और ना ही कोई ढंग की वजह होती है जिससे इन्हें वीजा आसानी से मिल जाए। तो कई बार इन लोगों ने सोचा कि जाए तो जाए कहाँ। फिर लोगों की एक मत हुई कि जर्मनी चलते हैं। अब वीजा भी जाके इशू आता है और वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी दौरान में जुलाई अगस्त का महीना होता है, 2004 का साल होता है। कोलंबो के एक न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में एड छपता है। और वो एड जो होता है वो जर्मनी की तरफ से था। जर्मनी के स्पोर्ट क्लब थी, उसने एड छपवाया था। बिटनेस लिंगम क्लब का नाम था। तो ये साउथ जर्मनी है। वहां पर एक क्लब थी। और जो ये क्लब है ये एक हैंडबॉल टीम की क्लब है। मतलब एक गेम होता है जब हम फुटबॉल खेलते हैं, उसी तरीके से गेम होता है फुटबॉल खेलना। हैंडबॉल में हम पैर से खेलते हैं और फुटबॉल हम हाथ से खेलते हैं, तो उसे हैंडबॉल कहते हैं। हालांकि इसका जो मैदान होता है फुटबॉल के मुकाबले काफी छोटा होता है। और जो गोल कोर्स होता है वो भी छोटा ही होता है मैदान के मुकाबले। लेकिन होता है फुटबॉल की तरह ही है, बस हाथ से खेला जाता है। उसके रूल भी थोड़े अलग अलग होते हैं। ये गेम दुनिया में कई देशों में खेला जाता है और काफी पॉपुलर भी होने लगा है हल्के हल्के गेम। तो कोलंबो के अखबार में ऐड छपता है कि साउथ जर्मनी एक क्लब ने, जिसका नाम है लिंगेशम, बिटिंग बिंटिंग लिंगेशम क्लब, इसने इनवाइट करा है श्रीलंकन नेशनल टीम को। और भी देशों को इनवाइट करा। अब ऐड पढ़ा जाता है, श्रीलंका के नौजवान इस ऐड को पढ़ते हैं। अब उन लोग देखते हैं कि जर्मनी में बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि क्लब में हैंडबॉल खेलना है और जो भी टीम आई चलेगी। तो उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया सोचता है कि इसके जरिए में आराम से वीजा मिल जाएगा। तो उन लोगों ने फिर आपस में बात करी और उसमें दो लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तेज कर रहे थे। तो उन्होंने सारी चीजें पता करी कि, और फिर बाद में पता करता है कि आखिर हैंडबॉल होता क्या है। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि हैंडबॉल गेम होता है, इस तरीके से खेला जाता है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने इस गेम के बारे में सुना भी नहीं था। और श्रीलंका में तो वैसे भी क्रिकेट का ज्यादा पॉपुलर है, वहां पर क्रिकेट ही ज्यादा खेलते हैं। लेकिन ये मौका अच्छा था उन लोगों के पास बाहर जाने के लिए, हैंडबॉल की एक नकली टीम बनाकर जर्मनी जाने का, श्रीलंका से बाहर निकलने का। अब इसके बाद वो पेपर वर्क शुरू कर देते हैं अपना। और उसके बाद जो वहां पर लेटर भेजते हैं, उस लेटर पर बाकायदा लिख के भेजते हैं कि श्रीलंका नेशनल हैंडबॉल टीम। और उसके बाद जो सारी कागजाई टीम होती, कागजी कार्रवाई होती है, वो सारी पूरी करते हैं और एड्रेस वगैरह भी सब सही करके भेज देते हैं। श्रीलंका की नेशनल हैंडबॉल टीम है, वो इस लीग में पार्टिसिपेट करेगी और सब कुछ भेज देते हैं। अब इत्तेफाक होता है कि जो साउथ जर्मनी का क्लब होता है उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब वो भी लोग सोचते हैं श्रीलंका की नेशनल इंटरनेशनल हैंडबॉल टीम हमारे क्लब लेवल में मैच खेलने आ रही, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो भी तुरंत वीजा अप्रूवल कर देते हैं इन लोगों को।
अब टोटल 24 लोगों को जाना होता है, लेकिन उसमें से एक इंसान रुक जाता है जो इस सबका मास्टर माइंड था। बाकी 23 लोग वहां से निकल जाते हैं, वीजा आसानी से मिल गया था, इसलिए वो 23 लोग निकल जाते हैं। अब ये 23 आपस में कोई कोच बन जाता है, कोई मैनेजर, कोई प्लेयर, कोई कुछ, मतलब आपस में एक गड़बड़ बना लेते हैं। और फिर जर्मन ने वीजा जारी भी कर दिया था स्पोर्ट टीम के लिए, तो इन्विटेशन ऑलरेडी इन लोगों के पास था वेटिंग लिगेशन क्लब की तरफ से। तो इन लोगों को ये था कि जर्मनी में पहुंचने के बाद एक तो वहां पर बावरिया स्टेट है, वहां पर 7 शहरों में ना क्लब मैचेस खेलने थे, वीजा मिलता है, पूरी टीम खुश होती है। अब इसके बाद ये लोग फिर टीम वहां पर जाती है, जर्मनी के लिए रवाना हो जाते हैं। 9 सितंबर 2004 को ये 23 लोग श्रीलंका के नेशनल हैंडबॉल टीम के नाम पर जर्मनी में लैंड कर जाते हैं। साउथ जर्मनी जाते हैं और वहां पर क्लब वाले होस्ट थे, उनकी खातिरदारी वगैरह सब कुछ करते हैं, उन्हें एक होटल में भी ठहराते हैं, अच्छे होटल में। उसके बाद 2 दिन बाद इन लोगों का मैच होना था। 11 सितंबर को ये पहला मैच खेलते हैं। जब मैच होता है तो ये क्लब के लोग थे, जो मैच होता है बड़े हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि कैसी टीम है श्रीलंका की, ये तो इंटरनेशनल टीम है, हैंडबॉल टीम, इसे तो कुछ आता ही नहीं गेम का। गेम कैसे खेलते हैं, तो टूर की बात है, इसे इन लोगों को इस गेम का रूल भी नहीं पता, किस तरीके के रूल है, कैसे गोल होता है, कैसे फॉलो होता है, किस तरीके से गेम को चलाते हैं, उन लोगों को वो भी नहीं पता था। और ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था, फर्जी टीम बना के आए थे, बस मैच खेलने आए थे। टीम के जो गोल के मैच थे, मैच का रिजल्ट वो ऐसे थे कि 70-1, 70-0 इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट डे मैच होता है, वो भी हार जाते हैं, फिर अगले दिन फिर मैच होता है, फिर वो भी हार जाते हैं मैच। लेकिन इसी 3 दिनों में एक वक्त ऐसा आता है जब ये श्रीलंका की फ्रॉड टीम होती है, ये एक गोल कर देती है। अब किसी तरीके से गोल हो जाता है, और जब गोल होता है तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग अब ये सोचते हैं कि हमने तो गोल कर दिया, लेकिन मैच तो वही खैर हार जाते हैं, और जितने भी मैच होते हैं लगभग सारे मैच हार जाते हैं। लेकिन अभी भी इन्हें बहुत सारे मैच खेलने थे, क्योंकि 1.5 महीने का वीजा मिला हुआ था इन्हें, और 1.5 महीने तक सिर्फ हैंडबॉल टीम के मैच ही खेलने थे। अब जर्मनी की क्लब टीम होती है, वो परेशान हो जाती है, ये सोचते हैं किन लोगों से मुकाबला हो गया है, इन लोगों को खिलाफ इसके खेलने ही नहीं आता, खेलना तो दूर की बात, इन्हें तो इसका रूल ही नहीं पता है। अब उसके बाद ये होता है कि इन लोगों को 13 सितंबर 2004 को श्रीलंका की नेशनल हैंडबॉल टीम को एक दूसरे शहर जाना था, क्योंकि अब बाबरिया में जो मैच थे वो अब पूरे हो गए, अब इसके अलावा फिर दूसरे शहर जाना था। अब 13 सितंबर इन लोगों को शहर चेंज करना होता है। जब होटल वाले 13 सितंबर की सुबह इन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं कि ब्रेकफास्ट कर ले, उसका निकलना है। जब वहां के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी ब्रेकफास्ट करने नहीं आया। अब जो होटल का स्टाफ होता है परेशान रहता है कि 7:30 का टाइम दिया होता है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन 9:30 बज जाते हैं वेट करते करते, लेकिन फिर भी कोई श्रीलंका का प्लेयर नहीं आता है। अब जब से स्टाफ जाता है जर्मनी जो होटल का होता है, वो देखता है कि सारे प्लेयर गायब हैं, प्लेयरों का सामान होता है लेकिन प्लेयर कोई मौजूद नहीं होता। अब उन्हें लगता है होटल वालों के, हो सकता है मॉर्निंग में जॉगिंग करने गए हों और पीछे जंगल था, हो सकता है भटक गए हों और थोड़ी बहुत देर में आएंगे, थोड़ा और वेट करते हैं। अब 10:30 बज जाते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। अब फिर एक बार तलाशी दी जाती है रूम की, कोई भी नहीं मिलता। लेकिन एक कमरे में एक इंग्लिश में लिखा हुआ लेटर मिलता है, और वो लेटर था इसी जो क्लब के नाम था श्रीलंका की टीम की तरफ से। उस लेटर में लिखा था कि आपकी हॉस्पिटलिटी के लिए बेहद शुक्रिया, आपकी इस खातिरदारी से हम लोग बहुत खुश हैं, और जो भी वक्त गुजरा इनकी अगेन आपकी खातिरदारी के लिए, इंग्लिश में पूरा लेटर था। अब जो लेटर पढ़ के क्लब के जो सारे लोग थे वो हक्के बक्के रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या है। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया, क्योंकि वीजा और ये सारी चीजें हुई थी वो इन्हीं लोगों के थ्रू इशू हुई थी कि वो आएंगे वो क्लब लेवल मैचेस खेलेंगे, फिर बीच में जाएंगे, लेकिन वो बीच में अचानक चले जाते हैं। अब जब लोकल पुलिस को खबर की जाती है, क्योंकि बात दूसरे देश के 23 खिलाड़ियों की थी, अब पता करा वो कहाँ है, जब उन्हें ढूंढा गया, जो बॉर्डर का एरिया था वहां सर्च किया गया, तो वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो टैक्सी ड्राइवर से पता करते हैं। जब टैक्सी ड्राइवर से पता करते हैं तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हाँ कुछ श्रीलंकन आए थे, उन्होंने कुछ लोगों को अलग अलग जगह छोड़ा है, लेकिन वो फ्रांस की तरफ नहीं गए, इटली की तरफ गए। अब वो और परेशान होते हैं कि ये क्या मसला है, लेटर में फ्रांस लिखा हुआ है लेकिन ये कह रहा है टैक्सी ड्राइवर के इटली की तरफ गए हुए हैं। अब इन्होंने फिर कोलंबो में जर्मनी एम्बेसी में कांटेक्ट किया, और कोलंबो की सरकार से वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस बात के बारे में, और फिर कांटेक्ट करके पूछते हैं कि आपकी हैंडबॉल की नेशनल टीम हमारे यहाँ आई थी, वो अचानक यहाँ से गायब हो गई है, और एक लेटर मिला, हम लोग परेशान हैं।
अब बारी थी श्रीलंका के स्पोर्ट के मिनिस्टर की चौंकने की, क्योंकि वो जब वो कहते हैं कि कौन सी टीम कैसी टीम, हमने तो कोई टीम भेजी नहीं। अब इधर जर्मनी वालों ने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, ऐड दिखाए, और जो वीजा अराइवल करा सब कुछ उन्होंने दिखाया। अब स्पोर्ट मिनिस्टर को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, उन्होंने फटाफट हड़काया अपने पूरे मिनिस्ट्री को और पता करवाया कि क्या मामला है। तो पता चला कि श्रीलंका में हैंडबॉल नाम की कोई चीज ही नहीं है, न टीम है, नेशनल टीम तो बहुत दूर की बात है, तो क्लब लेवल पर भी टीम नहीं है कोई हैंडबॉल की। और दूसरा हैंडबॉल के बारे में वहां पर तो श्रीलंका के लोगों को यही नहीं पता कि कैसे खेला जाता है। लेकिन परेशानी ये है कि जर्मनी उनकी नेशनल टीम चली गई, सरकार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। अब वो चौंकते हैं लोग, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हैंडबॉल हम खेलते ही नहीं। हमें तो खुद हैरानी है कि हमारी टीम पैदा कब हुई और जर्मनी कब चली गई ये टीम। जर्मनी चौंकने की बारी थी, वो कहते हैं हमने जिन्हें बुलाया था वो कौन लोग थे, वो नेशनल टीम के लोग नहीं थे, फिर क्या थे वो लोग। लेकिन अब ये भी था कि फ्रांस के लिए कहकर निकले थे, लेकिन गायब है, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि उल्टा सीधा हो जाता तो सारा जो मामला था जर्मनी के ऊपर आया था। इन्होंने वीजा इशू करा था इन लोगों का, फिर सारी पुलिस के पास जाती है खबर और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाते हैं। अब कोलंबो की सरकार जो होती है, कोलंबो की सरकार की इजाजत से वहां की पुलिस से वहां की इंक्वायरी करती है। जब वो 23 लोगों के पतों पर पहुंचती है तो वहां पर खंगालने का पता चलता है, जो वहां पुलिस वालों के सामने कहानी समझ में आती है, पता लगता है कि सारे गरीब लोग थे। कुछ बार टेंडर के तौर पर काम करने वाला, कोई ड्राइवर, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई छोटी दुकान में काम करने वाला, है सारे छोटे काम करने वाले। कोई ऐसा नहीं था इसमें अच्छे स्टैंडर्ड परिवार से हो, स्टैंडर्ड कारोबार से हो, सब छोटे लेवल के थे। फिर उन्होंने एक ऐड देखा, ऐड देखने के बाद इन्होंने अपनी एक टीम बनाई कागज पर और उस टीम को भेज दिया, उन्होंने जर्मनी के लिए रवाना कर दिया। जर्मनी के लिए भेजते हैं, जर्मनी भी एक्सेप्ट कर लेती है, जर्मनी में वहां में मैच भी खेल लेते हैं। बाद में सच्चाई सामने आती है कि इन लोगों को हकीकत में इटली ही जाना था वहां से, क्योंकि परिवार के लोग बताते हैं कि एक इनका जानने वाला ऑलरेडी इटली में जाकर बस गया था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और वो इटली के रोम में मौजूद था, और एक आध दो शहर और वहां पर श्रीलंका की अच्छी खासी मेजोरिटी बसी हुई थी। लेकिन लोगों ने वीजा के लिए ट्राई करा, वीजा मिला ही नहीं। फिर उन लोगों ने ये ऐड देखा जिसके थ्रू गए थे, इस ऐड के थ्रू फिर उन्होंने जर्मनी गए, पूरी प्लानिंग करके जर्मनी से फिर ये इटली गए। लेकिन पहले ये था कि वीजा 1.5 महीने तक का था, लेकिन ये गायब थे। अब वैलिड वीजा था, हम कुछ कर भी नहीं सकते, इमिग्रेशन का मामला है। लेकिन जब पता चला स्पोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू श्रीलंका की तरफ से कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी नेशनल टीम गई नहीं है, ये तो कोई फेक टीम है, फर्जी टीम है, ये तो अपने रोजगार की तलाश में गई है, यहाँ हमने भारत से कोई लेन देन नहीं है। तो अब फिर ये 420 का मामला रहता है जर्मनी में। जर्मन कॉन्सुलेट ने इन 23 लोगों के वीजा कैंसिल करे और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस का मामला दर्ज होता है और इनकी तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन वक्त बीतता गया, 23 में से कोई किसी का भी कोई पता नहीं चलता है। बाद में फिर यही खबर आती है कि सबके सब इटली चले गए और इटली में जाके अलग अलग इलाकों में जाकर बस गए। 2004 से आज 2024 चल रहा है और ज्यादातर लोग इसमें से इटली में मौजूद है, कभी लौट कर भी नहीं आए और अपनी अपनी जिंदगी तरीके से जी रहे हैं। क्योंकि दुनिया में पहला ऐसा मामला है जब एक किसी देश की पूरी नेशनल टीम जिसके 23 खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे और फिर एक साथ गायब हो जाते हैं। अगर इस कहानी के रिलेटिव आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, अपडेट ताजी, तो मेरे से जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये थी कहानी उन 23 लोगों की जो रोजगार के चक्कर में एक फर्जी टीम बनाते हैं और फर्जी टीम फिर अप्रूवल, वीजा भी अप्रूव हो जाता है उसका, फुटबॉल का प्लेयर हैंडबॉल का मैच भी खेलती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो जाती है, जब उनकी सच्चाई पता लगती है तो उनके सबसे पहले वीजा कैंसिल होते हैं, फिर उन पर क्राइम का मुकदमा भी चलता है। तो एक ऐसी कहानी थी इसमें फन और क्राइम दोनों मौजूद था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।